बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मंजर जहां किसी घर में चूल्हा ठंडा हो, बच्चे भूख से बिलक रहे हों और माँ बाप बेबसी के आलम में मदद के मुंतजिर हों। ऐसे ही हालात को देखते हुए एक ऐसा निज़ाम शुरू किया गया है जहां सिर्फ एक कॉल के जरिए मुस्तहिक खानदानों तक फौरी माली इमदाद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस अहम इकदाम के बारे में जिसके तहत हजारों नहीं बल्कि लाखों खानदानों की मदद की जा रही है और सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर इनकी दरख्वास्त को प्रोसेस करके माली इमदाद फराहम करने का तरीकाकार बना दिया गया है। नाजरीन, इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से एक खसूसी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका मकसद ये है कि ऐसे खानदानों तक फौरी मदद पहुँचाई जाए जो वाकई शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। इस प्रोग्राम के तहत एक मुकम्मल सिस्टम बनाया गया है जिसमें शहरी बराह रास्त कॉल करके अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी लोग अपनी मालूमात फराहम करके माली इमदाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सारे अमल को शफाफ बनाने के लिए एक मुकम्मल मैकेनिज्म तैयार किया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मदद सिर्फ उन लोगों तक पहुँचे जो वाकई इसके हकदार हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सिटीजन कॉन्टेक्ट सेंटर कायम किया गया है जहाँ 24 घंटे काम जारी रहता है। यहाँ 3 मुख्तलिफ शिफ्टों में अमला काम कर रहा है और हर शिफ्ट में सैकड़ों अफराद शहरियों की कॉल्स वसूल करके इनकी रहनुमाई करते हैं। मुझे बताया गया है कि इस हेल्पलाइन पर रोजाना लाखों कॉल मौसूल होती हैं क्योंकि बहुत से लोग इस सहूलत से फायदा उठाना चाहते हैं। जब कोई कॉल करता है तो सबसे पहले इसे बुनियादी मालूमात ली जाती हैं जैसे इसका शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, जिला तहसील की तफसील। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन को बाकायदा सिस्टम में दर्ज कर दिया जाता है। नाजरीन, इस पूरे अमल में सबसे अहम मरहला वेरिफिकेशन का होता है क्योंकि हुकूमत ये यकीनी बनाना चाहती है कि माली इमदाद सिर्फ मुस्तहिक अफराद तक ही पहुँचे। जब किसी शख्स की एप्लीकेशन दर्ज होती है तो इसका डेटा मुख्तलिफ सरकारी रिकॉर्ड से चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स पहले से किसी और सरकारी प्रोग्राम में माली इमदाद ले रहा है, इसकी दरखास्त को अलग कर दिया जाता है। इस तरह नादरा के डेटा और PMT स्कोर के जरिए भी ये देखा जाता है कि आया एप्लीकेशन देने वाला शख्स वाकई माली तौर पर मुस्तहिक है या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी शख्स का सर्वे पहले से मौजूद हो और इसका PMT स्कोर भी सिस्टम में मौजूद हो तो इसकी दरख्वास्त बहुत जल्द प्रोसेस हो जाती है। बास केसेस में तो ये भी देखा गया है कि चंद घंटों के अंदर अंदर ही इमदादी रकम मुतलका शख्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है। लेकिन अगर किसी शख्स का सर्वे पहले से मौजूद ना हो तो इसकी एप्लीकेशन मुतलका इदारे को भेज दी जाती है ताकि फौरी तौर पर इसका सर्वे करके इसकी अहलियत का तयन किया जा सके। नाजरीन, इस प्रोग्राम का एक और खास तौर पर यह बात है कि यहाँ काम करने वाला अमला भी बहुत ज्यादा जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। कॉल सेंटर पर मौजूद अमला न सिर्फ शहरियों की मालूमात दर्ज करता है बल्कि इनकी मुश्किलात भी सुनता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई शख्स अपनी माली परेशानी बयान करते हुए जज्बाती हो जाता है या रो पड़ता है। ऐसे मौके पर अमला निहायत हमदर्दी के साथ इन्हें तसल्ली देता है और यकीन दिलाता है कि इनकी एप्लीकेशन को मुकम्मल तवज्जो के साथ देखा जाएगा। यहाँ काम करने वाले लोगों का कहना है कि जब वो किसी मुस्तहिक शख्स की मदद करते हैं तो इन्हें एक खास किस्म की खुशी महसूस होती है क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी कोशिश के नतीजे में किसी खानदान के घर का चूल्हा जल सकता है या किसी बच्चे की जरूरत पूरी हो सकती है। इसी जज्बे के साथ ये टीम दिन रात काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मदद पहुंचाई जा सके। नाजरीन, इस प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ फिल्टर्स भी लगाए गए हैं ताकि गलत या जाली एप्लीकेशंस को रोका जा सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स पहले से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, रमजान पैकेज या किसी और सरकारी स्कीम से फायदा उठा रहा हो तो इसे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। इसका मकसद ये है कि महदूद वसाइल को इन लोगों तक पहुँचाया जाए
जाए जो वाकई शदीद जरूरतमंद हो और जिन्हें अभी तक किसी और प्रोग्राम से मदद नहीं मिली। इस हेल्पलाइन के बारे में एक हैरान कुन बात ये भी सामने आई है कि प्रोग्राम के आगाज के बाद एक वक्त में सैकड़ों कॉल फी सेकंड मौसूल होना शुरू हो गई, यानी सिर्फ एक दिन में लाखों अफराद इस हेल्पलाइन से राब्ता कर रहे थे। इसी वजह से इंतजामिया ने कॉल सेंटर्स की गुंजाइश बढ़ाई और सैकड़ों एजेंट्स को तैनात किया ताकि शहरियों की दरखास्तों को बर वक्त प्रोसेस किया जा सके। लेकिन यहाँ एक अहम बात शहरियों के लिए भी समझना जरूरी है। अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, यानी या तो हेल्पलाइन पर कॉल करें या वेब पोर्टल इस्तेमाल करें या मोबाइल ऐप के जरिए एप्लीकेशन दें। अगर कोई शख्स बार बार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करेगा तो इससे सिस्टम पर गैर जरूरी बोझ बढ़ता है और असल मुस्तहिक अफराद की एप्लीकेशंस में ताखीर हो सकती है। नाजरीन, इस पूरे इक़दाम का मकसद सिर्फ यही है कि माशरे के कमजोर तबके को सहारा दिया जाए, क्योंकि रमजान के महीने में बहुत से खानदान ऐसे होते हैं जिनके पास रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए भी वसाइल नहीं होते। ऐसे में अगर हुकूमत की तरफ से फौरी माली इमदाद मिल जाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा खानदान मौजूद है जो वाकई माली मुश्किलात का शिकार है तो इन्हें इस सहूलत के बारे में जरूर आगाह करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकें। और अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो दुरुस्त मालूमात आम करें और सब्र के साथ अपने केस के प्रोसेस होने का इंतजार करें। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच सके। अपनी राय और सवालात कमेंट्स में जरूर लिखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।